पाकिस्तान की सत्ता से शहबाज और जरदारी बेदखल, शहबाज के कई नेता भी गिरफ्तार। इस वक्त पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान में शहबाज और जरदारी को हटाने का पूरा प्लान बन चुका है और अब शहबाज अपना माथा पकड़कर बैठ गए हैं कि आखिर क्यों मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया, क्योंकि मुनीर अब धीरे धीरे सत्ता हथियाने लगा है, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और शहबाज के नेताओं तक को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिससे लग रहा है कि एक बार फिर पाकिस्तान इतिहास को दोहराने जा रहा है जब कोई सेना चीफ सत्ता को कब्जाने जा रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल है। चर्चाएं जोरों पर है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को जल्द ही पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है और उनके स्थान पर शक्तिशाली सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर देश के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान में मौजूदा संसदीय प्रणाली को बदलकर राष्ट्रपति प्रणाली लागू किए जाने की बात भी कही जा रही है, जिसकी पूरी प्लानिंग आसिम मुनीर कर चुका है। सत्ता परिवर्तन का खेल पाक आर्मी के समर्थन से हो रहा है। पाक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान की सत्ता संरचना में सबसे ताकतवर पद पर इस वक्त आसीन है। वो सत्ता पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहता है। हाल ही में उसे फील्ड मार्शल के पद पर तैनात किया गया। इस पद के साथ आसिम मुनीर की ताकत पाकिस्तान में काफी बढ़ गई है। पीएम शहबाज ने मुनीर का किया विरोध। आर्मी चीफ मुनीर और जरदारी के बीच जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर पीएम नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN ने विरोध जताना भी शुरू कर दिया है। मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी PMLN इस संभावित बदलाव का विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर राष्ट्रपति प्रणाली आई तो न केवल शहबाज की प्रधानमंत्री पद से छुट्टी हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान की सियासत में PMLN और शरीफ परिवार की प्रासंगिकता भी खत्म हो जाएगी। संविधान संशोधन कर सकते हैं आर्मी चीफ मुनीर। आर्मी चीफ मुनीर का दखल पाकिस्तानी संसद, न्यायपालिका और विदेश नीति पर भी देखा जा रहा है। उनकी वाशिंगटन, रियाद और बीजिंग जैसी जगहों पर हाई प्रोफाइल कूटनीतिक यात्राएं इस बात का सबूत हैं कि वो पाकिस्तान के स्थायित्व दूत के रूप में देखे जाते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि आसिम मुनीर राष्ट्रपति बनकर सिर्फ प्रतीकात्मक पद पर नहीं रहना चाहते, बल्कि पाकिस्तान की पूरी राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं और सर्वे सर्वा पाकिस्तान का बनना चाहते हैं। यह प्रयास जनरल जियाउल हक के 1977 के तख्ता पलट की वर्षगांठ के समय सामने आया। कहा जा रहा है कि संसद, न्यायपालिका और मीडिया पर आसिम मुनीर का पूरी तरीके से नियंत्रण है और इसलिए संविधान में बदलाव कर राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने में उन्हें कोई खासी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले भी 3 सेना प्रमुख राष्ट्रपति बने। पाकिस्तान में इससे पहले 3 सेना प्रमुख ऐसे रहे हैं जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने हैं और अब अगला नंबर मुनीर का है। हालांकि तीनों ही तख्ता पलट करने के बाद ही राष्ट्रपति पद पर पहुंचे थे। पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है और शहबाज शरीफ के लिए भी ऐसा ही कहा जा रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर अब तख्ता पलट करेगा, खुद राष्ट्रपति बनेगा और शहबाज शरीफ की छुट्टी कर देगा। जरदारी और मुनीर के बीच तनाव। पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट की अटकलें लगाई जाने लगी। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में एक बार फिर मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। इस बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की ताकत लगातार बढ़ती गई। इसका सबूत भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देखने को मिला, जहां पूरी तरह मार खाने के बावजूद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद से नवाज दिया गया। पाकिस्तान में अयूब खान के बाद आसिम मुनीर दूसरे सेना प्रमुख हैं जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है। अटकलें ये भी हैं कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान के वर्तमान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के बीच कई मुद्दों पर तनाव है और इसलिए मुनीर चाहते हैं कि वो खुद अब राष्ट्रपति बन जाए। सेना और सरकार में बढ़ रहा तनाव। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
नागरिक सरकार और सैन्य नेतृत्व के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर सीधे तौर पर सरकारी फैसलों में दखल देने लगा है। सेना की ऐसी दखलअंदाजियां पहले से जारी थी, लेकिन हाल के दिनों में और ज्यादा बढ़ गई है। इतना ही नहीं, जनरल मुनीर अब चाहते हैं कि पाकिस्तान की रक्षा और विदेश नीति को सेना चलाए। यही कारण है कि उन्होंने खुद को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार से ज्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर के बाद जनरल मुनीर के हौसले तो और ज्यादा बुलंद हो गए हैं। तख्ता पलट की अटकलों की शुरुआत कैसे हो? खबर के मुताबिक नियुक्तियों और शासन की सामान्य दिशा पर असहमति के बाद जरदारी और मुनीर के बीच तनाव के पहले संकेत सामने आए। मार्च 2024 में दूसरी बार पदभार संभालने वाले जरदारी कथित तौर पर अपने संवैधानिक अधिकार का ऐसे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे सेना असहज महसूस कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति द्वारा सेना से जुड़े कुछ फैसलों जैसे वरिष्ठ नियुक्तियों, पोस्टिंग और विदेश नीति पर मुहर लगाई गई, जिससे सेना नाराज हो गई और उसी का परिणाम है कि अब जरदारी की आसिम मुनीर छुट्टी कर सकते हैं। बिलावल के बयान से भी सेना नाराज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सत्ता गलियारों के अज्ञात स्रोतों ने पुष्टि की है कि हाल के महीनों में सेना के साथ राष्ट्रपति जरदारी का टकराव बढ़ गया है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा की गई टिप्पणी है, जो आसिफ अली जरदारी के बेटे और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख हैं। बिलावल ने हाल ही में नामित आतंकवादियों हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने की बात कही थी, जिससे देश में जिहादी समूह नाराज हो गया। इन जिहादी समूहों को पाकिस्तानी सेना का संरक्षण प्राप्त है और इसलिए सेना भी नाराज हो गई। पाकिस्तान में पहले भी हो चुका है तख्तापलट। पाकिस्तान ने 3 सैन्य तख्तापलट देखे हैं, 1958, 1977 और 1999 में, और कई अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के उदाहरण भी देखे हैं, जहां जनरलों ने पर्दे के पीछे से सरकारों को प्रभावित, बर्खास्त या हेरफेर किया। पाकिस्तान पर अपने अस्तित्व के लगभग आधे समय तक शासन किया, या तो सीधे या सैन्य समर्थित राजनीतिक गठबंधनों के माध्यम से। आखिरी सैन्य तख्तापलट 1999 में हुआ था, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपदस्थ कर दिया था। उससे पहले जनरल जियाउल हक ने 1977 में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि आसिफ अली जरदारी के ससुर थे, हटाकर मार्शल लॉ लागू कर दिया था। अब ठीक ऐसा आसिम मुनीर भी करना चाहते हैं। फिलहाल पाकिस्तान में तख्ता पलट कब कब हुआ, अब विस्तार से भी आपको बताते हैं। 1958 का पहला तख्ता पलट। पहला सैन्य तख्ता पलट 1958 में हुआ, जब सेना प्रमुख अयूब खान ने तत्कालीन प्रधानमंत्री फिरोज खान नून की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा ने अयूब खान को मार्शल लॉ प्रशासक नियुक्त किया था। प्रशासक बनने के कुछ ही दिन बाद ही अयूब खान ने राष्ट्रपति इस्कंदर अली राजा को हटाकर खुद ही राष्ट्रपति बनने का ऐलान कर दिया था। 1977 में चलाया था ऑपरेशन फेयर प्ले। 1977 में तत्कालीन सेना प्रमुख जिया उल हक ने ऑपरेशन फेयर प्ले चलाकर 4 जुलाई 1977 की मध्यरात्रि को पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके पीछे अमेरिका और पाकिस्तान नेशनल अलायंस का हाथ था, जो कि पाकिस्तान में धार्मिक पार्टियों का समूह था। इसके बाद जिया उल हक ने 1988 तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद ही वहां पर एक बार फिर चुनाव हो सके। 1999 में मुशर्रफ पर आई थी मुसीबत। 1999 में सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ अपने अधिकारियों के साथ श्रीलंका की यात्रा पर थे। श्रीलंका से वापसी के समय मुशर्रफ के विमान को पाकिस्तानी सरकार ने देश में उतरने की परमिशन नहीं दी। इसके बाद सेना की मदद से विमान इस्लामाबाद में उतरा। फिर मुशर्रफ ने पीएम नवाज शरीफ और उनके मंत्रियों को अरेस्ट करवा दिया और खुद राष्ट्रपति बन गए। हालांकि इसके बाद शरीफ और मुशर्रफ दोनों विदेश भाग गए। फिलहाल आगे आने वाले समय में ऐसा देखने को मिल सकता है कि इतिहास खुद को दोहराएगा और जरदारी भी विदेश भाग सकते हैं या आसिम मुनीर उन्हें जेल में डलवा सकते हैं, क्योंकि आसिम मुनीर पाकिस्तान में इस वक्त काफी ताकतवर हो गया है और अपनी ताकत का एहसास वो पाकिस्तान में करा रहा है। इसलिए पाकिस्तान में जल्द तख्ता पलट होगा और आसिम मुनीर राष्ट्रपति पद पर आसीन हो सकता है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। खबर आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।